व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। जिस तरह से राजौरी के बदाल विलेज में कई मौतों का वहां पर घटनाएं हुई और उसको चलते हुए अब प्रशासन ने एक बड़ा ही अहम फैसला लिया है और पूरे बदाल विलेज को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया है, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं आ सकता और नहीं उस इलाके से बाहर जा सकता है। पूरी तरह से उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में ला दिया गया है। जिसके पीछे वजह लगातार यही है कि कई सारी यहाँ पर घटनाएं जो हुई, मौत की घटनाएं हुई, उसके बाद अब प्रशासन ने थोड़ी सी इसमें चुस्ती दिखाई है कि आखिर क्या कारण क्या है। उन कारणों का पता लगाने के लिए अभी भी वहां पर लगातार जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एसआईटी भी इसको लेकर बैठी हुई है। लेकिन इस बीच में राजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा फैसला कि उस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है ताकि वहां पर किसी तरह की भी कोई आ और जा ना सके। और इस बीच में कहीं और जो है इसको लेकर ऐसे स्टेप उठाए गए हैं जिसके चलते हुए इनकी तरफ से बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन जो घोषित किया गया है, 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। यानी कंटेनमेंट 1, कंटेनमेंट 2 और कंटेनमेंट 3। जो घर अफेक्टेड हैं, जिसमें ज्यादातर मुख्यतः 3 ऐसी फैमिली हैं जहां पर ये सारी घटनाएं जिनके परिवार में हुई हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन 1 में रखा गया है और उन घर को सील कर दिया गया है। और उसके आसपास के जो घर हैं उन्हें कंटेनमेंट 2 में लाया गया है ताकि वहां पर नजर रखी जा रही है कि आखिर उन लोगों में किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं हो रहा या उनके अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं नजर आ रहे जिस तरह से जिनकी मौत हुई है उनमें सिम्टम्स इस तरह के नजर आए थे। और साथ ही साथ कंटेनमेंट 3 में उस इलाके के बाकी घरों को भी लिया गया है। अब इस बीच में पूरे गांव को जो है वो एक तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद अब वहां से कोई भी व्यक्ति जो है वो आवाजाही नहीं हो सकती, किसी तरह की गैदरिंग वहां पर नहीं हो सकती, इकट्ठे नहीं हो सकते। और एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पूरी तरह पर नजर बनाए हुए है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि वहां जो खाना है उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा और ताकि बाहर से खाना आएगा, कोई ऐसी वजह कहीं जिस वजह से कोई कंटेनमेंट हो और वो खाना लगातार खाए जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कहीं इस तरह की चीज ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए खाने को भी रिप्लेस कर दिया गया है। और वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर कई अफसरों को तैनात कर दिया है। और तैनात करने की वजह यह है कि लॉगबुक एक वहां पर लगाई गई और दिन में 3 बार वहां पर एंट्री होगी और इस एंट्री में क्या वहां पर खाने के लिए जा रहा है, क्या आ रहा है, कौन व्यक्ति आया, कौन गया, इस सब के बारे में पूरी जानकारी होगी और इसकी सारी जानकारी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी जो कि लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पहले ही 17 मौतें हो चुकी हैं और उसके बाद अब रिसेंटली कल एक और शाम देर रात ये घटना सामने आई है कि एक और व्यक्ति में वैसे ही सिम्टम्स सामने आए हैं जिसका नाम मोहम्मद एजाज बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम का ये भांजा है जिसे जीएमसी राजौरी में वहां पर एडमिट किया गया है। फिलहाल उसका वहां पर इलाज चल रहा है और इलाज के पर उस पर ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि उसको भी उसी तरह के सिम्टम्स हुए, बुखार, जुकाम, बहुत ज्यादा तेज पेन होना और लगातार बीच बीच में अनकॉन्शियस हो जाने की ऐसी घटनाएं फिलहाल उसके सिम्टम्स वहां पर देखे गए हैं। इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि वहां के लोगों का रेगुलर एक चेकअप होगा, वो जीएमसी राजौरी उन्हें ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि ये ध्यान रखा जा सके कि कहीं उनमें भी उस तरह के कुछ सिम्टम्स तो नहीं आ रहे जिस तरह के सिम्टम्स उन लोगों में आए जिनकी यहाँ पर मौतें हुई हैं। 17 लोग अभी तक अपनी जान खो बैठे हैं। ये 3 परिवार के बीच में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, ज्यादातर इसमें बच्चे शामिल हैं। लेकिन अब कल फिर से एक और घटना जो है सामने देखने को मिली है कि मोहम्मद एजाज नाम का व्यक्ति, उसे भी इसी तरह के सिम्टम्स हुए और जीएमसी राजौरी में उसे फिलहाल एडमिट किया गया है। ये एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला दुखद एक यहाँ पर वाकया हो रहा है। अभी हाल ही में परसों यहाँ पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने वहां के लोगों के साथ मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने विश्वास जताया कि आपको पूरी तरह से मदद की जाएगी और इस बात को लेकर उन्होंने कंसर्न मिनिस्ट्रीज और अथॉरिटीज को भी डायरेक्शंस दी कि यहाँ पर जितनी भी जो चीजों की जरूरत है, फैसिलिटीज चाहिए, वो यहाँ पर दिए को। और ये जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारी भारत की कई मानी हुई टीम्स जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की, उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया, सैंपलिंग ली
अब उस पर भी रिसर्च चल रही है। वहीं पर एसआईटी को भी यहाँ पर काम दिया गया, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर कहीं इसका कोई और एंगल तो नहीं है। फिलहाल उसको पूरे खंगालने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच में इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, यानी पूरा इलाका फिलहाल वहां पर रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि कोई व्यक्ति वहां से ना जा सकता है और ना आ सकता है, और ताकि कोई इस मामले को ये कहीं घटना जो है और ज्यादा आगे ना बढ़े और पूरी नजर और मॉनिटरिंग बनाई रखी जाए या आखिर इस पूरे गांव को लेकर। इसलिए ये बड़ा एक स्टेप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी के द्वारा लिया गया है। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहें व्यूज टुडे।